आज हम महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। भूमिका। गांधी जी कहते हैं कि ये किताब उनकी जीवन यात्रा का गुणगान नहीं बल्कि सत्य की खोज और प्रयोगों का विवरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं को पूर्ण नहीं मानते बल्कि अपने संघर्ष और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया को साझा कर रहे हैं। भाग 1। बचपन और शिक्षा 1869 से 1888 तक। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। माता धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, जिन्होंने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हुआ। इस विवाह और किशोरावस्था की भावनाओं को भी गांधी जी ने ईमानदारी से लिखा। गांधी जी ने झूठ बोलने और मांस खाने के प्रयोग किए, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि ये उनके जीवन की गलतियां थीं। शिक्षा में वे औसत छात्र थे। 1888 में वे इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए। भाग 2। इंग्लैंड में अनुभव 1888 से 1891 तक। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को करीब से देखा। वे नए परिवेश में घुलने मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने मूल संस्कार नहीं भूले। शाकाहार और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, गीता, बाइबल, कुरान किया। वहां उन्हें ये समझ आया कि सत्य और धर्म किसी एक धर्म तक सीमित नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भाग 3। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष 1893 से 1914 तक। 1893 में वे एक कानूनी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें गोरे यात्रियों ने धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने वहां भारतीयों पर हो रहे जातीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहली बार सत्याग्रह यानी ट्रूथ फॉर्स और अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग किया। भारतीयों के लिए वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भाग 4। भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1915 से 1920 तक। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। सबसे पहले उन्होंने देश भर का भ्रमण किया और लोगों की दशा को नज़दीक से देखा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील किसानों की समस्या का समाधान अहिंसक आंदोलन से किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों को कर माफी दिलाई। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में श्रमिकों की जीत सुनिश्चित की। गांधी जी ने महसूस किया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से भारत की जनता संगठित की जा सकती है। भाग 5। असहयोग और राष्ट्रीय संघर्ष 1920 से 1921 तक। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। असहयोग आंदोलन 1920 शुरू किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार, विद्यालय और अदालतों का बहिष्कार। सत्य और अहिंसा पर आधारित ये पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। 1921 तक गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। विशेष पहलू, आत्मकथा की खासियत। गांधी जी ने अपनी गलतियों को भी बिना छिपाए लिखा, जैसे चोरी करना, मांस खाना, विवाह की जल्दबाजी, गुस्सा आदि। उन्होंने बार बार कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आत्मकथा केवल राजनीतिक जीवन की कहानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और सत्य अहिंसा के प्रयोगों का दस्तावेज है। गांधी जी ने बार बार दोहराया कि वे महात्मा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान है जो निरंतर सीख रहा है। 1921 तक गांधी जी की आत्मकथा का वर्णन है और आगे जीवन कथा का विवरण है। 1921 के बाद महात्मा गांधी का जीवन। 1922 में असहयोग आंदोलन और गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन जोरों पर था, लेकिन चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि हिंसा उनके सिद्धांतों के खिलाफ थी। मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सजा दी गई, पर 2 साल बाद ही रिहा कर दिए गए। 1924 से 1928 तक राजनैतिक और सामाजिक सुधार। जेल से निकलकर उन्होंने छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता और खादी आंदोलन पर जोर दिया। 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, लेकिन गांधी जी इसके मार्गदर्शक बने। 1930 में दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया जो गरीबों के लिए अन्यायपूर्ण था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील यानी 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। हजारों लोग जुड़े और उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। इसे पूरी दुनिया ने देखा और गांधी जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा हो गया।
1931 में गोलमेज सम्मेलन लंदन। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए लंदन बुलाया। गांधी जी ने यहाँ भारत की स्वतंत्रता का पक्ष रखा, लेकिन सम्मेलन से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 1932 में पूना समझौता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी ने इसके विरोध में जेल में अनशन शुरू किया। अंततः पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण मिला, लेकिन हिंदू समाज की एकता बनी रही। 1934 से 1939 तक सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी। गांधी जी ने कांग्रेस की औपचारिक राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बनाई। वे ग्राम उद्योग, खादी, शिक्षा और छुआछूत उन्मूलन पर केंद्रित हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उनका नारा था, करो या मरो। उन्हें और कांग्रेस के नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया और भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी, लेकिन देश का विभाजन भारत पाकिस्तान के रूप में हुआ। गांधी जी विभाजन और हिंसा से बेहद दुखी थे। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली, बंगाल और बिहार में अनशन और यात्राएं की। 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा की राह पर अडिग रहे। दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनकी अंतिम वाणी थी, हे राम। गांधी जी के जीवन का अंतिम संदेश, सत्य और अहिंसा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान है। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।